नमस्कार साथियों। नियोजित शिक्षकों को लेकर के बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। दोस्तों, मैं बार बार आप सभी को आगाह कर रहा था। आप सभी को मैं जो भविष्य में होने वाला था उसे जोड़ करके आपको उन खबरों से जो है रूबरू करा रहा था कि जो शिक्षा विभाग का या बिहार सरकार जो मंशा है वह पॉजिटिव है कि नियोजित शिक्षकों को बेहद ही जल्द राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। दोस्तों, हमारे द्वारा जो भी बातें कही गई थी आज यह सत्य प्रतीत हो रहा है। आप सभी तक यह खबर विभिन्न न्यूज चैनलों के माध्यम से पहुंच गई होगी कि 2 नवंबर को जो मेगा शो होने जा रहा है उस मेगा शो के जरिए बिहार के लगभग 25,000 जो शिक्षक बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण कर जो ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त किए हैं उन्हें औपबंधिक नियुक्ति पत्र जो है पटना के गांधी मैदान में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के हाथों दिया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिला स्तर पर जो है अन्य जो भी शिक्षक अभ्यर्थी जो उत्तीर्ण हुए हैं शिक्षक के तौर पर उन्होंने जो ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त किया है, ट्रेनिंग में है वो, उन्हें जो है औपबंधिक लेटर प्राप्त होंगे। दोस्तों, जिस दिन गांधी मैदान में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारी पदाधिकारी मंत्रीगण उपस्थित रहेंगे, मेगा शो लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी वहां पे रहेंगे, शिक्षक उपस्थित रहेंगे, उनके बीच ही नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा देने का ऐलान मुख्यमंत्री अपने जुबान से करेंगे। साथ ही 3 नवंबर को कैबिनेट बैठक होने का जो समय जो निश्चित है उस तिथि को जो नई नियमावली जो नियोजितों को राज्यकर्मी दर्जा देने के लिए बनाई गई थी, जिसे पब्लिक डोमेन में रखा गया था, जिस पर लाखों आपत्तियां आई, जिससे सॉर्ट आउट करने के लिए 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। और जो भी नियोजित शिक्षकों एवं शिक्षक समूह के द्वारा जो आपत्तियां आई हैं, लगभग सारे आपत्तियों पर विचार करते हुए उन्हें मान लिया गया है। सिर्फ विभागीय परीक्षा या फिर सक्षमता परीक्षा की जो बात थी, चूंकि कानूनी अड़चन की बात कही जा रही थी, तो इसे लेकर के जो नियोजित शिक्षक हैं वे परीक्षा देने के लिए भी राजी हो गए हैं। अब कोई दूसरा एजेंसी जो है वो परीक्षा नहीं लेगी, बल्कि बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड अर्थात बीएसईबी के द्वारा ही विभागीय परीक्षा लिया जाएगा। 1 महीने के अंदर नियोजितों को विभागीय परीक्षा देना होगा। अब जो 3 बार में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर राज्यकर्मी का दर्जा पाने की जो बाध्यता थी, उसके बाद फेल हुए अभ्यर्थियों को जो नौकरी से निकाल देने की जो बात थी वह भी समाप्त कर दिया गया है। अब जो है 3 से अधिक बार भी नियोजित शिक्षक जो है वो विभागीय परीक्षा देंगे और पास करने के उपरांत तो राज्यकर्मी का दर्जा पाएंगे। लेकिन मुझे जहां तक उम्मीद है, जैसे स्टेट का परीक्षा बिहार सेकेंडरी एग्जामिनेशन बोर्ड ने लिया, जिसमें 92% बीएड धारियों 9 to 10 और 11-12 में वे स्टेट परीक्षा उत्तीर्ण किए, उसी प्रकार चूंकि बीएसईबी ही 1 महीने के अंदर परीक्षा कंडक्ट कराएगी, तो यह कानूनी अड़चन की जो बातें सामने आ रही थी उसे से निपटने के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर यह विभागीय परीक्षा ली जाएगी, जिसमें प्रश्नों का जो संकलन होगा बेहद ही सरल होगा। तो हमें उम्मीद है कि 4 लाख नियोजितों में से लगभग 90% जो नियोजित शिक्षक होंगे वो इस विभागीय परीक्षा को प्रथम बार में ही उत्तीर्ण कर वो राज्यकर्मी का दर्जा पा लेंगे। दोस्तों, तो ये रही जो 1 महीने के अंदर नियोजित शिक्षकों के लिए जो सरकार का जो प्लानिंग है। बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण जो नियोजित शिक्षक है उनके लिए मैंने बार बार कहा है कि आप बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण अवश्य हैं, आप मेरिट लिस्ट में भी आपने जगह बनाया है। इसके लिए आपकी योग्यता, बुद्धिमता, कर्मठता पर जो है कोई सवाल उत्पन्न नहीं होता है। आप योग्य हैं, कर्मठ हैं, निष्ठावान हैं, बुद्धिमान हैं, इसलिए आप प्रशंसा के भागी हैं। लेकिन आपके इस कदम के कारण भले ही इसमें सरकार और विभाग की गलती रही है कि आपको जो है मौका दिया गया, लेकिन आप चूंकि ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त कर रहे हैं, काफ़ी नियोजित शिक्षक जो हैं हम लोगों के आह्वान और आग्रह पर ओरिएंटेशन लेटर उन्होंने प्राप्त नहीं किया, लेकिन बहुत सारे नियोजित शिक्षक जो है ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त कर भी लिए हैं। तो उसके वजह से जो नए बेरोजगार जो अभ्यर्थी हैं उनका अधिकार और का हनन हो रहा है, उनके अवसर का हनन हो रहा है। इसलिए हम लोगों ने बार बार आग्रह किया कि जो नियोजित शिक्षक हैं, चूंकि सरकार उनके लिए प्लानिंग कर चुकी है और दीपावली और छठ से पूर्व ही जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएगा। चूंकि 1 महीने के अंदर जो है 2 नवंबर को ऐलान होगा, 3 नवंबर को कैबिनेट में जो है मुहर लग जाएगी और उसके बाद 1 महीने के अंदर विभागीय परीक्षा होगा। तो
सभी को जो है राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त हो जाएंगे बेहद ही सरलता से। इसलिए वो नहीं ज्वाइन करें बीपीएससी टीआरई फ्रेशर के तौर पर तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बीपीएससी टीआरई फ्रेशर के तौर पर ज्वाइन करने के बाद आपका एक्सपीरियंसेस समाप्त हो जा रही थी, आपका वेतन सुरक्षा और वेतन निरंतरता का लाभ आपको नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत सारे नुकसान आपको सहन करने पड़ रहे थे। लेकिन जब आप विभागीय परीक्षा दे करके नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करेंगे तो आप जहां हैं वहीं रहेंगे। जितने दिनों से आप सेवारत हैं वो सारे आपके एक्सपीरियंस में काउंट होगा। साथ ही आपका जो वेतन अभी मिल रहे हैं उसमें वृद्धि होगा, कमी नहीं होगा। और बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण करने वाले शिक्षकों को जो लाभ मिलेगा, जो भी सुख सुविधा मिलेगा, वो सारे सुख सुविधाएं आप सभी विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नियोजित से राज्यकर्मी बने शिक्षकों को भी प्राप्त होंगे। तो अब जो है बातें तो सामने निकल करके आ ही गई हैं कि जो बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण नियोजित शिक्षक हैं वे नियोजित के तौर पर ही कार्य करें और जो विभागीय परीक्षा हो उसमें सम्मिलित हो, विभागीय परीक्षा पास करें और राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। तो इसलिए जिन लोगों ने ओरिएंटेशन लेटर नहीं प्राप्त किया है उन्हें हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने ओरिएंटेशन लेटर प्राप्त कर चुके हैं वे कारण बताते हुए और आप अपने ट्रेनिंग सेंटर पर या फिर अपने बीआरसी या फिर डीईओ के पास जो है आप लेटर भेज दें, या फिर बीपीएससी आयोग के द्वारा जो पोर्टल पर जो भी उसका कॉम्प्लेन दर्ज करने के लिए या जो आप कारण बताने के लिए जो ओपन किया जा रहा है 29 अक्टूबर 2023 से, तो उस पर भी आप कर सकते हैं। तो आप जो है कारण बताते हुए आप आवेदन दें और आवेदन के साथ आपका ओरिएंटेशन लेटर जो है वो अटैच करें और आप जो है विभाग को लौटा दें कि हम जो है बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण हैं, मेरिट में हैं, लेकिन चूंकि हमें जो है दूसरे जिला में फ्रेशर के तौर पर बहाल किया जा रहा है, हमें स्पष्ट जानकारी नहीं था कि बीपीएससी टीआरई उत्तीर्ण करने के उपरांत हमें फ्रेशर के तौर पर बहाल किया जाएगा, हमारी एक्सपीरियंसेस समाप्त हो जाएंगी, हमें वेतन सुरक्षा और निरंतरता का लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो हम अंधकार में आकर के, और चूंकि हमें जो है स्पष्ट जानकारी विभाग और आयोग के द्वारा नहीं दिया गया था, इसलिए हमने आवेदन दिया था और ओरिएंटेशन लेटर हमने प्राप्त किया। लेकिन अब जो है हमें ज्ञात हुआ है कि नियोजित शिक्षकों को जो है विभागीय परीक्षा पास करने के उपरांत जो है उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होगा और उन्हें सारे जो लाभ मिलेंगे जो हमें वहाँ पे नहीं मिल पा रहा था। इसलिए हम जो है इसको त्याग पत्र देते हैं या फिर हम इस लेटर को, ओरिएंटेशन लेटर को हम अस्वीकार करते हैं। इस प्रकार कारण बताते हुए आप जो है स्पष्ट तरीके से आप ओरिएंटेशन को अस्वीकार करते हुए आप जो है नियोजित के तौर पर कार्य करें और 1 महीने के अंदर जो भी बीएसईबी के द्वारा विभागीय परीक्षा होगा उसमें सम्मिलित हो, पास करें और आसानी से जो है बेहद ही सरल तरीके से आप नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर सारे सुख सुविधा और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करने के लिए मेरे तरफ से अग्रिम बधाई। आप सभी को शुभकामनाएं कि आप 90 नहीं बल्कि 100% नियोजित शिक्षक प्रथम बार में ही जो विभागीय परीक्षा बीएसईबी के द्वारा लिए जाएंगे 1 महीने के अंदर उसमें पास हों और आप सभी नियोजित से राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद।